नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा, इसका जवाब मेरे पास तो है ही नहीं और शायद आपके पास भी ना हो। लेकिन दोस्तों, एकाएक एक न्यूज रशिया से आ रही है जो रशिया के लिए खतरे की घंटी हो रही है और खासकर पुतिन साहब के लिए। शायद पुतिन साहब की गद्दी जाती हुई नजर आए, यानी कि तख्ता पलट की पुरजोर संभावना है रशिया के अंदर। आखिरकार ये न्यूज है क्या, इसको मैं डिटेल में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने और न्यूज मीडियाज ने इस न्यूज को पब्लिश किया है कि रूस के अंदर सेना ने सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। रूस के अंदर जो बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स हैं जो पैसा लेके रशिया की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, अब उन्होंने रशिया के खिलाफ ही युद्ध का ऐलान कर दिया है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, इसको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं मैं। दोस्तों देखिए, रशिया के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट आर्मी होती है। जिस जिस तरीके से भारत में केवल आर्मी गवर्नमेंट की होती है, वहां पर इस तरीके का सिस्टम नहीं है। रशिया के अंदर एक आर्मी गवर्नमेंट की होती है और एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट आर्मी मतलब जो लोग पैसा लेकर और सरकार की ओर से लड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, उनको कहते हैं मर्सनरी ग्रुप। अब अगर मैं बात करूं इस रशिया यूक्रेन वॉर की, तो रशिया यूक्रेन वॉर में लगभग 70% प्राइवेट आर्मी के जो सोल्जर्स है वो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको जैसे मालूम भी है, जब युद्ध की शुरुआत हुई तो शुरुआत में रशिया का पल्ला कुछ दिन भारी रहा, लेकिन बाद में जिस तरीके से यूक्रेन ने रिवर्ट बैक किया था तो उससे तो रशिया आर्मी की तो बहुत ज्यादा काफी बेइज्जती हुई थी। उसके बाद फिर रशिया की सरकार ने प्राइवेट आर्मी की मदद ली, यानी प्राइवेट ग्रुप्स की मदद ली और उन्होंने फिर जबरदस्त रिवर्ट किया यूक्रेन को। तो लगभग इस युद्ध के अंदर 70% प्राइवेट आर्मी युद्ध लड़ रही है। बहुत सारे प्राइवेट आर्मी के ग्रुप्स हैं, जिसमें एक फेमस ग्रुप है वेगनर ग्रुप। अब इस वेगनर ग्रुप ने ही सशस्त्र विद्रोह की घोषणा कर दी है रशिया के खिलाफ, यानी कि ये ग्रुप रशिया की ओर से यूक्रेन पे हमला कर रहा था, लेकिन एकाएक अब ये जो ग्रुप है रशिया की ओर इन्होंने हमले की घोषणा कर दी है। आखिरकार ये है क्या, और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वेगनर ग्रुप के जो हेड है उनका नाम है येवगिनी। येवगिनी ने एकाएक स्टेटमेंट दिया कि हम मॉस्को की ओर मूव कर रहे हैं, यानी हमारी सेना, हमारे लड़ाके अब वे मॉस्को की ओर जा रहे हैं। मॉस्को मतलब रशिया की कैपिटल, उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसका घेराव करेंगे और अगर हमें किसी ने रोकने की कोशिश करी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जैसे ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया तो इनके स्टेटमेंट पर तुरंत एक वीडियो जारी करी। जो उप रक्षा मंत्री हैं रशिया के, उन्होंने कहा है कि आप और हम एक हैं। आपने भी रशिया यूक्रेन वॉर में अपना खून बहाया और हम भी बहा रहे हैं। अब हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ऐसा ना कीजिए। मतलब एक तरीके की रिक्वेस्ट की जा रही है उप रक्षा मंत्री के द्वारा जो ये वेगनर ग्रुप है उसके हेड के लिए। अब एकाएक हुआ क्या दोस्तों कि भाई वेगनर ग्रुप जो रशिया की ओर से यूक्रेन में हमला कर रहा था, अचानक वो रिवर्ट कर रहा है रशिया के, यानी रशिया के लिए अब रशिया पर हमले करने की सोच रहा है। तो उसका मैं कारण बताता हूं दोस्तों। ये आपको यूक्रेन का मैप दिखाई दे रहा होगा। रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम है बकमुट। अब ये जो जगह बकमुट है, इसमें जो वेगनर ग्रुप है, यानी जो ये प्राइवेट लड़ाके हैं जो पैसा लेके लड़ते हैं रशिया की ओर से युद्ध, उनके कैंप थे। वेगनर ग्रुप का यहां पर कैंप बने हुए थे, यहां से लगातार हमले कर रहे थे यूक्रेन के अंदर। अब कुछ दिन पहले जो वेगनर ग्रुप के हेड हैं उन्होंने रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन साहब से रिक्वेस्ट करी कि हमारे जो गोला बारूद है वो खत्म हो रहे हैं, आप हमें गोला बारूद यानी और वेपन्स प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हम विदाउट वेपन्स के लड़ नहीं सकते युद्ध में। अब पुतिन साहब ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। अब आखिरकार जब इनके वेपन्स खत्म हो गए तो इन्होंने वापस मूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको मालूम था कि बिना वेपन्स के तो मारे जाएंगे। तो ये वापस रशिया की ओर इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। इस बात से रशिया की जो गवर्नमेंट आर्मी वो नाराज हो गई और इन्होंने यहां पर बम्बारमेंट कर दी। तो लगभग काफी सारे जो वेगनर आर्मी है, जो ग्रुप है, उसके लोग मारे गए। इस बात से जो हेड है वेगनर के, वो ग्रुप के, वो नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि अब हम यूक्रेन के खिलाफ नहीं युद्ध लड़ेंगे, हम युद्ध लड़ेंगे रशिया के खिलाफ। हम रशिया को बताएंगे कि आपने हम पे क्यों एक्शन लिया, हमारे लोग मारे जा रहे हैं और आप युद्ध में आपकी वजह से हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग ही मारे जा रहे हैं और आप भी हमें ही मार रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। तो इस बात से नाराज होकर एक जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है वेगनर जो ग्रुप के हेड है। उन्होंने कहा है कि अब हम मॉस्को की ओर बढ़ रहे हैं और हमें कोई रोकने की कोशिश ना करे। अगर हमें रोका गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब स्पष्ट तौर से कह दिया गया है, या तो हम रहेंगे या आप रहेंगे। अब जो मॉस्को की ओर मूव कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगभग केवल 450 किलोमीटर की डिस्टेंस है मॉस्को की यूक्रेन बॉर्डर से। तो यानी कि लगभग 1 से 1.5 दिन के अंदर जिस तरीके से, जिस गति से ये आगे बढ़ रहे हैं, तो 1 से 1.5 दिन के अंदर ही मॉस्को में पहुंच जाएंगे और मॉस्को में शायद कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हमें। इस बात पर खुद अमेरिका भी नजर बनाए हुए है।
अमेरिका भी देख रहा है। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो रशिया की गवर्नमेंट आर्मी है उसने मॉस्को के अंदर जो क्रेमलिन है यानी कि जो पुतिन साहब है उनका जो कार्यालय है उसको कवर किया है, और जो ड्यूमा पार्लियामेंट है रशिया को उसको भी बख्तरबंद गाड़ियों से कवर कर दिया। मतलब एक तरफा आपकी हो गई वैगनार ग्रुप हो गया यानी मर्सलिन जो आपके पैसा लेके किराए पे जो आर्मी है वो हो गया वन साइड, और दूसरी साइड रशिया की गवर्नमेंट आर्मी होगी। तो यानी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट देखने की संभावना है। और मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट आर्मी के कंपैरिजन में जो जो ग्रुप्स हैं ये जो पैसा लेके युद्ध लड़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये रशिया यूक्रेन वॉर में पलटवार किया था यूक्रेन वॉर पर, तो इससे ये तो संभावना है कि अगर यहां कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो गवर्नमेंट आर्मी है वो पीछे हटेगी यानी कि जो पुतिन साहब हैं उनको उनकी गद्दी से हटाने की ज्यादा संभावना इस समय नजर आ रही है। अब अगर ऐसा होता है दोस्तों, अभी एक संभावना है जिस तरीके से जो ये प्राइवेट ग्रुप्स आगे बढ़ रहे हैं पुतिन साहब मॉस्को की ओर, पुतिन को उनकी गद्दी से हटाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होता है और पुतिन गद्दी से हटते हैं तो जो पश्चिम देश यानी यूरोप अमेरिका उनको क्या नुकसान होगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी जिसका नाम है CIA मॉस्को स्टेशन के जो पूर्व बॉस हैं डैनियल हॉफमैन, उन्होंने दावा किया है कि पुतिन को हटाने की हो सकता है एक साजिश हो। अगर पुतिन को उनकी गद्दी से हटा दिया जाता है तो यह पश्चिम देशों के लिए बहुत ज्यादा भयंकर होगा, नुकसानदायक होगा, क्योंकि अगर पुतिन को उनकी गद्दी से हटाया जाता है तो जो नए नेता गद्दी पर बैठेंगे वो और भी ज्यादा क्रूर होंगे, पुतिन के मुकाबले उनसे ज्यादा सख्त होंगे। उन्होंने 3 नाम बताए कि हो सकता है पुतिन के बाद ये 3 लोग गद्दी पर बैठे। इसमें इन्होंने बताया है कि पहला नाम बताया सर्गेई का नाम बताया है, दूसरा इन्होंने निकोलाई का नाम बताया, और थर्ड वन इन्होंने बताया अलेक्जेंडर, ठीक है, बोटनिकोव का। यानी ये तीनों के तीनों पुतिन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा सख्त हैं। यानी कि अब इस न्यूज से एक बात तो पता लगता है कि भाई दोस्त कब दुश्मन बन जाए पता नहीं लगता है। वो कहते हैं ना प्यार और लव और वॉर में सब कुछ जायज होता है। तो कुछ ऐसी नजर आ रहा है कि वॉर में जो आपके साथी थे अब वो एकाएक आपके दुश्मन बन रहे हैं। पुतिन साहब की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब पुतिन साहब की जो मुश्किलें बढ़ रही हैं, अब इसको किस तरीके से पुतिन साहब एडजस्ट करते हैं या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, पुतिन साहब को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। ये तो अब समय आने पर पता लगेगा। इसका शायद 1-2 दिन के अंदर ही कुछ देखने को मिल जाए, या आपस में इनकी डील होती है, बैठ के बात होती है। लेकिन अभी तो यही है कि जो पूरी मॉस्को है उसको कवर किया जा रहा है बख्तरबंद गाड़ियों से, ताकि जो ये प्राइवेट आर्मी है ये अटैक ना कर सके। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले आपको सुपर कोचिंग के निर्णय IAS के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। निर्णय IAS जिसकी शुरुआत हो चुकी है सुपर कोचिंग में 2024 के प्रिपरेशन के लिए, UPSC की प्रिपरेशन के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्री मेंस इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। यहां पर आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस रहेंगी। जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे आपके लिए सेशन अवेलेबल रहेंगे। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी रहेगी और भी बहुत कुछ आपको फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो सुपर कोचिंग का निर्णय IAS है उसके 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की प्राइस, जिसमें आपको प्री मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसकी फीस है 91,999 रुपए। हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपए। यानी 41,249 रुपए में आप सुपर कोचिंग का निर्णय IAS बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्सक्रिप्शन लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक आपको लिंक दिखाई देगी, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और आप 41,249 रुपए में सुपर कोचिंग के निर्णय IAS बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो आप तक पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस वीडियो को, अगर आप यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।